जय हिंद बच्चों, आप देख रहे हैं टीचर्स स्टूडेंट हेल्पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2023 के हिंदी विषय के प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन। और पूरा का पूरा प्रश्न पत्र हमें बच्चों ने सेंड किया है, तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों, हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2023 के हिंदी विषय का हमने लिया है डी सेट। और डी सेट देखेंगे इस प्रकार से आया हुआ था, और यहाँ पर नीचे कुछ निर्देश दिए गए हैं जैसे आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। इसके बाद फिर हम सीधे चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न आता है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिसमें से सबसे पहला नंबर दिया गया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा द नंबर वात्सल्य। फिर दूसरे नंबर का सही उत्तर हो जाएगा कबीर। फिर तीसरे नंबर का सही उत्तर हो जाएगा रीतिवाचक। फिर चौथे नंबर का सही उत्तर हो जाएगा स नंबर भभूत का। फिर पांचवा नंबर आता है रीतिकाल के कवि थे, तो रीतिकाल के इसका उत्तर हो जाएगा बा नंबर जयशंकर प्रसाद। फिर आता है छठवां नंबर तुलसीदास की रचना है, इसका सही आंसर हो जाएगा सा नंबर विनय पत्रिका। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए का सही उत्तर आपने देखा। अब आता है प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 में देखेंगे रिक्त स्थान दिया गया है, और यहाँ पे फर्स्ट नंबर दिया गया है प्रतिमा बनाने वाले का नाम खालिस्तान था, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसका मोतीलाल। फिर दूसरा प्रश्न है संधि के खालिस्तान भेद होते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 भेद। फिर आता है तीसरा नंबर हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी खालिस्तान है, तो इसका आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। फिर चौथा नंबर आता है सूरदास के खालिस्तान गुरु थे, तो इसका आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य। फिर आता है पांचवा नंबर चौपाई छंद की प्रत्येक पंक्ति में खालिस्तान मात्राएं होती हैं, तो 16 मात्राएं होती हैं। फिर आता है छठवां नंबर प्रबंध काव्य के खालिस्तान भेद होते हैं, तो प्रबंध काव्य के 3 भेद होते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न दूसरा भी कंप्लीट होता है। अब आता है प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 में देखेंगे सही जोड़ी मिलाकर लिखिए दिया गया है। तो इसमें सबसे फर्स्ट नंबर है अंधे की लाठी, तो इसका आंसर हो जाएगा एकमात्र सहारा। फिर दूसरा आता है मैं क्यों लिखता हूँ, तो इसका आंसर हो जाएगा अज्ञेय। फिर तीसरा आता है कामायनी, तो कामायनी के लेखक हैं जनशंकर प्रसाद। फिर आता चौथा नंबर मानवीय क्रियाओं का आरोप कहलाता है मानवीकरण। फिर आता पांचवा नंबर गद्य की प्रमुख विधाएं, गद्य की प्रमुख विधाएं का आंसर हो जाएगा पांचवा नंबर निबंध। और फिर छठवां नंबर है लखनवी अंदाज, तो जो लखनवी अंदाज है वह था यशपाल जी का। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरा भी आप लोगों ने देख लिया होगा। अब आता है प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 में दिया गया है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो सबसे पहले नंबर का उत्तर हो जाएगा समास के कितने भेद होते हैं, तो उत्तर जाएगा 6 भेद। फिर आता है दूसरा नंबर एक अनार सौ बीमार का अर्थ होता है किसी एक चीज़ को पाने के लिए बहुत सारे लोगों को उम्मीद रखना। फिर आता है तीसरा नंबर भोलेनाथ के पिताजी गंगा में आटे की कितनी गोलियां प्रवाहित करते थे, तो इसका आंसर आ जाएगा 500। फिर चौथा नंबर आता है कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा धुंध रातों में बालों से की है। फिर आता है पांचवा नंबर रस के कितने अंग होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा रस के 4 अंग होते हैं। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 4 का छठवां गद्य की 3 गौण विधाएं लिखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला रेखा चित्र, दूसरा जीवनी, तीसरा आत्मकथा। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 में हमें लिखना है सत्य और असत्य। जिसमें जो प्रश्न पत्र आया हुआ था इसमें सभी प्रश्न जितने भी 6 दिए गए थे ये सभी के उत्तर सत्य हैं, तो इन सभी पे आपने सत्य का निशान लगाया होगा। उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो नेक्स्ट वीडियो जो आने वाले हैं उनको प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।